कि विश्व युवा दिवस के अवसर पर यह संकल्प लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, उनकी लिखी हुई पुस्तक भारतीय संविधान है। उस संविधान को हम लोग जन जन तक पहुंचा करके, जागरूक करके, जो छात्र युवाओं की हकमारी हो रही है उसके खिलाफ हम लोग आवाज बुलंद करेंगे। तो वोट करे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। राजधानी पटना के दरोगा राय पथ में स्थित अंबेडकर भवन में पूर्ववर्ती छात्र युवा समागम के बैनर तले प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्ववर्ती छात्र युवा समागम के संस्थापक सह युवा जदयू नेता कृष्णा पटेल ने कहा कि विश्व युवा दिवस के अवसर पर आज हम सभी छात्र युवा संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति में बनी इस अंबेडकर भवन में यह संकल्प लेते हैं कि देश के संविधान को जन जन तक पहुंचाने और जागरूक कर नीतिगत व संवैधानिक कार्यों को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर हमारा अभियान घर घर संविधान कार्यक्रम चलाकर भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र की रक्षा करने, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को कायम रखने के लिए कृत संकल्पित रहेंगे। आगे उन्होंने मीडिया के सवालों के दौरान क्या कुछ बोले, आगे सुनिए। आज हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं जिसमें यह ऐलान कर रहे हैं कि आगामी अक्टूबर महीने में हम लोग गोल्डन जुबली पर्व मनाएंगे, जिसमें लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती और ऐतिहासिक छात्र आंदोलन का 50वां वर्षगांठ का वो दिन होगा। आज हम लोग युवा दिवस के विश्व युवा दिवस के अवसर पर यह संकल्प लेने के लिए एकत्रित हुए हैं कि संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जो उनकी लिखी हुई पुस्तक भारतीय संविधान है, उस संविधान को हम लोग जन जन तक पहुंचा करके, जागरूक करके, आज हम लोग का हमारा अभियान हर घर संविधान कार्यक्रम आज से रनिंग में आ जाएगी। उसका मूल उद्देश्य होगा कि देश का संविधान, लोकतंत्र की रक्षा, देश की एकता और अखंडता के साथ साथ संप्रभुता को हम लोग कायम रखने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे और हर काम पूरी तरीके से अनुशासनात्मक और संवैधानिक रूप से काम करें और लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के पद चिन्हों पर चल करके जो छात्र युवाओं की हकमारी हो रही है उसके खिलाफ हम लोग आवाज बुलंद करेंगे। और उसका एक बड़ा स्वरूप है कि इन्होंने कहा था कि आम छात्र युवाओं को राजनीति की मुख्य धारा में आनी चाहिए, जिससे लोकतंत्र की रक्षा होगी और एक मजबूत आधार बनेगा। लेकिन आज देख लीजिए कि छात्र युवा को मुख्य राजनीति धारा से वंचित कर दिया गया। आज विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में भ्रष्टाचार और अराजकता का माहौल बना हुआ। जो डिग्रियां 3 साल में मिलने चाहिए वो 5 साल में मिल रहा है। और अगर शोधार्थी की बात करें जो पीएचडी कर रहे हैं, वैसे वैसे विद्यार्थी बिहार में मिल जाएंगे, राजधानी में मिल जाएंगे। अन्य जिलों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि जिनका शोध प्रबंध कार्य आज तक 9-10 साल बीतने गया, पूरा नहीं। ये छात्र युवाओं के साथ शोषण नहीं तो क्या हो रहा है? बात सही है सर कि किसी देश के विकास में युवाओं का सबसे बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा उसका योगदान होता है। लेकिन आज युवाओं का जो समस्या है इससे छुपा हुआ नहीं है, सब जानते हैं। आज आप कह रहे हैं कि बड़ा योगदान होता है, तो छात्र युवाओं का आज योगदान सिर्फ झंडा और बैनर उठाने में है। विभिन्न पार्टियों को वो झंडा और बैनर ही उठा सकते हैं, आगे उनको कोई जिम्मेवारी नहीं। आज देखिए कि छात्र संघ का नियमित चुनाव कोई विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में देख रहे हैं बिहार के, नहीं हो रहा है। तो छात्राओं की आवाज़ को दबाया जा रहा है, युवाओं की आवाज़ को दबाया जा रहा है। अगर आप बात करें सीनेट सिंडिकेट की, अगर आप बात करें बोर्ड निगम आयोग की, विश्व सूत्री की, आप बात करें स्नातक स्तरीय एमएलसी चुनाव की, कहाँ जगह है छात्र युवाओं का? इनके अधिकार पर तो दूसरे लोगों का कब्जा है। सीनेट सिंडिकेट में चल जाइए तो आपको 45 और 40 55 बरस के लोग मिलेंगे जिनको छात्र युवा के समस्या से कोई लेना देना नहीं। तो इनकी हकमारी हो रही है। लोग कहते हैं कि हमारा जातीय आबादी 4% है, 8% है, 10% है, 12% है, 16% है। उस आधार पर हमको सीट मिलना चाहिए। मैं कहता हूं कि हमारी आबादी 65 से 70% है, तो हमारी हिस्सेदारी कहाँ है? हम जात की नहीं, छात्र युवाओं की जमात की बात कर रहे हैं। तो छात्र युवाओं की जो जमात है
वो 65 से 70% है। ये आम भाषण में आप सुनते होंगे नेताओं की कि हमारा देश युवाओं का देश है, छात्रों का देश है। इसकी आबादी 65 से 70% है। ये चाहे तो देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें एक असीम बदलाव ला सकते हैं, हवा की रुख को मोड़ सकते हैं, लेकिन वो अपने ही ओर मोड़े हुए हैं। अन्य प्रकार से जाति में बांट करके, अन्य दल में शामिल करके यानी फूट डालो और शासन करो की नीति। तो हमारा एक प्रयास है पूर्ववर्ती छात्र युवा समागम के द्वारा, छात्र युवा समागम यानी छात्र और युवाओं का संगम। अभी तक किसी पार्टी में आपने नहीं देखा होगा कि छात्र युवा का एक ही प्रकोष्ठ, सब में अलग अलग विभाजित कर दिया गया है। हमारा प्रयास है कि छात्र युवाओं का एक साथ संगम हो और जो उनकी हकमारी हो रही है उस पर हम लोग अपना हक के लिए आगे आएँ। और सबसे बड़ी हकमारी की बात करें तो बिहार के छात्र युवाओं नौजवानों के साथ हो रही है कि सीमित नौकरियां बिहार में हैं। बिहार की आबादी 14 करोड़ के आसपास की है। अप्रत्याशित उस शिक्षा और साक्षरता दर बढ़ी है और जो साक्षर, शिक्षित, उच्च शिक्षित, साक्षर जो युवा हैं, बेरोजगार, इनकी संख्या भी बढ़ गई, लेकिन बिहार में कोई डोमिसाइल नीति लागू नहीं। आज आपको जगह जगह पर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी किए हुए विद्यार्थी मिल जाएंगे जो बेरोजगार हैं। और इनकी हकमारी हो रही है कि हमारे पड़ोसी राज्य के लोग आते हैं और उनका हक मार करके नौकरी ले लेते हैं, क्योंकि बिहार में 80%, 90% अंक प्राप्त करना एक टेढ़ी खीर के बराबर है। लेकिन अन्य पड़ोसी राज्यों में बहुत आसानी से वो लोग उतना अंक प्राप्त कर लेते हैं और अंक के आधार पर जहाँ चयन होता है, आप उलट करके देख लीजिए, पिछली बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली अभी चल रही है उसमें आपको वो चीज़ मिल जाएगा। लोग कहते हैं कि हम युवाओं को, छात्रों को 10 लाख रोजगार दे दिए। आप उस 10 लाख में आप टीचर वाली बहाली में देख लीजिए, तो इन सारी चीज़ों में आंकड़ा जब निकालिएगा तो मालूम चलेगा कि 80 से 85% लोग बाहरी हैं और 15% बिहारी छात्र युवाओं की उसमें हिस्सेदारी। तो वोट करे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी। इसीलिए बिहार में समय की मांग है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो। आप सर संविधान की चर्चा की, आज वर्तमान समय में संविधान कितना सुरक्षित है? तो इसका बागडोर किसके हाथों में है? मैंने क्या कहा कि लोग कहते हैं, नेता आपको आँख खोलाते हैं कि आपकी 65 से 70% आबादी है, आप चाहें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बड़ी बदलाव आप ला सकते हैं, लेकिन हम लोग टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। हम सभी छात्र युवाओं की शक्ति अलग अलग विभाजित है। फलना पार्टी, चिलना दल, ये सारे चौक चौराहे पर आपसी में तू मैमा लड़ाई हो जाएगी, लेकिन उनकी कहीं हिस्सेदारी नहीं दिखेगी। इसलिए छात्र युवाओं के आँखों के ऊपर जो मोटी परत बैठी हुई है, जो काले चश्मे चढ़े हुए हैं, एक प्रयास है पूर्ववर्ती छात्र युवा समागम का कि उनको आईना दिखाया जाए और एक मंच पर आकर के अपना हक और अधिकार की बात करें। जो वर्तमान सरकार, इसको आप छात्र युवा के दृष्टिकोण से उन्हें कितना गंभीर है छात्र युवाओं को लेकर वर्तमान सरकार जो है? वर्तमान सरकार और जो पिछली सरकार, अरे भैया, जब देश में, पूरे देश में ही छात्र युवाओं की हकमारी हो रही है तो आप वर्तमान सरकार की क्या बात करते हैं? ये तो सिस्टम चला हुआ है ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि लोकनायक जयप्रकाश ने कहा था कि हम लोगों का जो लड़ाई होगा वो हिंसात्मक नहीं होनी चाहिए और सारे चीज़ का नियम और कानून बने हुए हैं। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये भी कह दे रहा हूँ कि पूर्ववर्ती छात्र युवा समागम पूरी तरीके से सैद्धांतिक, संवैधानिक और नीतिगत लड़ाई लड़ेगी। हम लोग कलम के पुजारी हैं, तो हम लोग कलम और कागज़ के पुजारी हैं, तो कलम और कागज़ से लड़ाई लड़ेंगे। नियम और कानून बना हुआ है। हम विश्वविद्यालय के भाई चांसलर को मारा पीटी करके कानून व्यवस्था नहीं सुधार सकते, वहाँ का शैक्षणिक व्यवस्था नहीं सुधार सकते हैं, तो उसके लिए कानून बना हुआ, हम आरटीआई से मांगेंगे। जैसे आज विश्वविद्यालय में नियमित रूप से छात्र संघ का चुनाव नहीं है, शैक्षणिक सत्र नहीं है, वार्षिक खेलकूद गतिविधि नहीं है, कला संस्कृति, खेलकूद, स्टूडेंट वेलफेयर, सारा चीज बंद पड़ गया। हम चल गए विद्यालय से महाविद्यालय और महाविद्यालय से विश्वविद्यालय में, और जो हमारा क्षेत्र है विकास करने का वो और सिमट के रह गया। पहले राज्य स्तरीय तरंग और एकलव्य हुआ करते थे,
सारा चीज़ बंद पड़ गया। तो जो आज देख लीजिए ओलंपिक में हमारा स्थान क्या है, इसका मूल कारण क्या है कि छात्र युवा कोई पढ़ने में रुचि नहीं रखते, कोई खेलकूद में भी रुचि रखते हैं। तो जब महाविद्यालय में गए और विश्वविद्यालय में गए तो उनको वहाँ पर से अपना कला दिखाने का अपॉर्चुनिटी मिला ही नहीं। आप देखिए ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होती है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बनी हुई है जो सारी गेम को कराती है। तो भाई बिहार का कितना विश्वविद्यालय उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और क्या उपलब्धि है, गौर करने की बात है। आप सारे विश्वविद्यालय में जा करके देखिए, सारा खेल कूद व्यवस्था, कला संस्कृति ठप पड़ गया। तो मैं आने वाले दिनों में मैंने कहा कि गोल्डन जुबली पर्व हम लोग मनाएंगे तो वहाँ से क्रांति गूंजेगी। उस क्रांति का नाम होगा छात्र युवा जन क्रांति, जो अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करेगी और तमाम विश्वविद्यालयों में जो मनमानी चल रहा है उस पर ताला लगाएंगे। और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा जो खतरा बनते जा रहा है नेपोटिज्म, उस नेपोटिज्म को भी हम लोग मुख्य जो राजनीति की मुख्य धारा है उससे उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित होंगे। और आम आवाम गरीब गुरबा का बेटा जो संघर्ष कर रहा है विभिन्न पार्टियों में, वो आकर के राजनीति की मुख्य धारा से जुड़े, ये हमारा प्रयास होगा। ये इसके लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे। साफ शब्द में कहें तो छात्र युवाओं के अधिकारों का हनन अब नहीं होगा, हम सबों से सहन। कृष्णा पटेल, संस्थापक अध्यक्ष पूर्ववर्ती छात्र युवा समागम।